जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई बुक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस पुस्तक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। और यह जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल होगा। देखिए, पुस्तक है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, प्राचीन भारत का इतिहास। राइटर हैं के चतुर्वेदी। तो सबसे पहले इसमें विषय सूची देख लेते हैं। इस पुस्तक से भी कुछ अध्याय जो है छोड़ना होगा, सारे अध्याय का अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए कौन कौन सा चैप्टर जो है कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे इतिहास की अवधारणा, क्षेत्र, महत्व। इतिहास का अर्थ समझेंगे इसमें और उसके महत्व के बारे में। और उसके बाद स्रोत कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, और ये चैप्टर छोड़ देंगे। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे ही पढ़ेंगे। और इस पुस्तक में से जो सारा के सारा नहीं पढ़ना, बहुत डीप में है। तो जितना मतलब जिसे बोलता है नहीं कि दूध से क्रीम निकालना, उसी प्रकार से इस पुस्तक का अध्ययन से हम लोग जो लिखवाएंगे नोट्स के रूप में, उसे लिखना है, क्रीम की तरह निकालना है, इससे पूरा नहीं पढ़ना है। तो आइए शुरुआत कर देखते हैं कौन कौन से अध्याय पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास का अर्थ, क्षेत्र और महत्व। उसके महत्व को समझेंगे, इतिहास का अर्थ क्या होता है। उसके बाद उसके स्रोत कि इतिहास जो जानने का स्रोत क्या है। उसके बाद जानेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बारे में, फिर नवपाषाण काल के बारे में। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इसके बारे में। फिर वैदिक काल में आर्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति एवं महत्व, यानी वैदिक काल, इसमें ऋग वैदिक काल। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में वर्ण, जाति, व्यवसाय, विवाह, संस्कार एवं पुरुषार्थ के बारे में। उसके बाद जानेंगे 16 महाजनपद एवं मगध का उत्थान, फिर धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिकंदर का आक्रमण एवं उसके प्रभाव, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था। उसके बाद समझेंगे अशोक का धम्म, प्रकृति एवं प्रचार। अगला चैप्टर है मौर्य कला एवं स्थापत्य, फिर मौर्योत्तर काल, शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण वंश, मौर्योत्तर काल, समाज, संस्कृति एवं कला। उसके बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्त प्रशासन एवं गुप्त साम्राज्य का पतन, हर्षवर्धन, विजय एवं प्रशासन, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, संगम युग। उसके बाद गुप्तोत्तर काल 750 ईस्वी तक, पल्लव, चालुक्य, फिर बृहत्तर भारत के बारे में। उसके बाद अरब, गजनबी तथा गोरी का आक्रमण और उसके प्रभाव। यानी यह पुस्तक जो है शुरुआत से लेकर प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का अध्ययन दिया गया, इसमें 1200 ईस्वी तक का। तो कंप्लीट इसमें से जो है यह पुस्तक में से, इस पुस्तक में से पूरा नहीं पढ़ना है, जितना लिखवाएंगे उतना ही लिखना है। हर एक चैप्टर से जो है निकालना है क्रीम की तरह। देखिए, तो आज की क्लास में सबसे पहले इतिहास का अर्थ समझेंगे, क्षेत्र और महत्व। तो आइए फर्स्ट अध्याय से जो है थोड़ा सा आज की क्लास में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, इतिहास। तो इतिहास का अर्थ क्या है, देखिए ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा, और हो सके तो कापी पेन लेकर के बैठे, जब भी बैठे, और नोट्स बनाते जाइएगा। ये बुक जो है कंप्लीट करवाएंगे और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, इतिहास, इतिहास का अर्थ क्या है। तो इतिहास शब्द जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस।
तीन शब्दों से मिलकर बना इति, हा और आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीयों ने भी घटनाओं को विशेष महत्व दिया। यानी इतिहास का अर्थ होता है कि कोई घटना जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ, घटित हुआ, उसी इतिहास का अर्थ होता है। तो इसका मतलब है कि प्राचीन भारतीयों ने भी किसे महत्व दिया था? घटनाओं को जो विशेष महत्व दिया। और घटनाओं के वर्णन, तो इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? घटनाओं के वर्णन, उसकी व्याख्या और प्रभाव को इतिहास के अंतर्गत रखा। यानी इतिहास के अंतर्गत किसे रखा गया है? उन इतिहास में जो घटना है उनके वर्णन, घटनाओं का वर्णन, उनकी व्याख्या और प्रभाव क्या हुआ, कोई घटना का प्रभाव क्या हुआ, उसे जो है इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में जिन घटनाओं की सत्यता प्रमाणित की जा सके उन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कोई घटना है, इतिहास की घटना को यानी सत्यता, यानी जो सत्य रूप से ऐसे, यानी कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, सत्यता जिसका प्रमाणित कर सके, प्रमाण है मेरे पास, यानी स्रोत है, उसी के आधार पर जो है इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है, उसी को इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। यानी जिन घटनाओं की सत्यता प्रमाणित की जा सके कि निश्चित ही ऐसा हुआ है, उसी को हम इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इतिहास जो है कौन से शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया। इंग्लिश में, अंग्रेजी में से बोलते हैं, यूनानी शब्द है हिस्टोरिया से लिया गया है। और इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। यानी हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। इसीलिए हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या है? तो हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ है जानना या ज्ञात होना। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ है जानना या ज्ञात होना। उसके अनुसार अतीत की घटनाओं को इस तरह लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सके। और उनका मानना था कि इतिहास उन घटनाओं का वर्णन हो जो निश्चित रूप से घटी हो, जिनका प्रमाण हो, तथा उन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो। यानी हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ वो क्या बताते हैं? बोलते हैं कि अतीत की घटनाओं को इस तरह लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग जो है अपने पूर्वजों के कार्य, उनके कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सके। और उनका मानना था कि इतिहास उन घटनाओं का वर्णन हो जो निश्चित रूप से घटी हो, जिनका प्रमाण हो तथा उन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो, उसे ही इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का अर्थ समझ में आ गया। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, हा, आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। तो क्या स्पष्ट हो जाता है यहाँ से कि इतिहास में किनका वर्णन किया, यानी घटनाओं का वर्णन, व्याख्या और प्रभाव को इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में समझे तो जिन घटनाओं की सत्यता हम प्रमाणित कर सके उसे ही इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इतिहास जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया थे? कौन किए थे? हेरोडोटस। यानी हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या है? जानना या ज्ञात होना। यानी उसके अनुसार अतीत की घटनाओं को इस तरह लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग जो अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सकें। और उनका मानना था कि इतिहास जो है
उन घटनाओं का वर्णन हो जिनका प्रमाण हो, यानी जिनकी सत्यता हम प्रमाणित कर सके, जो निश्चित रूप से घटी हो, उसी का वर्णन इतिहास में होना चाहिए। लेकिन इनका मानना था हेरोडोटस के अनुसार। तो यहाँ तक क्लियर। आप जानते हैं इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व क्या है? यदि आपसे पूछे इतिहास क्यों पढ़ें या इतिहास का महत्व, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का महत्व क्या है, तो क्या महत्व है जानते हैं? कई लोगों का मानना है कि इतिहास के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। यानी कई लोगों का मानना है कि इतिहास के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। वे मानते हैं कि बीती हुई बातों या घटनाओं का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इतिहास में केवल घटनाओं की तिथियों को ही याद करना होता है। कई लोगों का मानना क्या है कि इतिहास में जो है केवल घटनाओं की तिथियों को ही, यानी डेट, तिथियों को ही याद करना होता है, परंतु ऐसी धारणाएं सही नहीं है। तो इतिहास का महत्व जो है निम्न है। पहला, अतीत का अध्ययन कर हम वर्तमान की कई समस्याओं का हल खोज सकते हैं। यानी अतीत का अध्ययन करके या इतिहास का अध्ययन करके हम वर्तमान की समस्याओं का हल खोज सकते हैं। अतीत में मानव द्वारा की गई गलतियां वर्तमान में यानी ना दोहराई जा सके, यह हम इतिहास के अध्ययन से ही सीखते हैं। यानी अतीत में जो मानव गलती किया है वो गलतियां ना दोहराई जा सके वर्तमान में, ये हम कहाँ से सीखते हैं? अतीत का अध्ययन से ही सीखते हैं, यानी इतिहास के अध्ययन से ही सीखते हैं। तो अतीत का क्या महत्व है? पहला कि अतीत का अध्ययन कर हम क्या करते हैं? वर्तमान की समस्याओं का हल खोज सकते हैं। और अतीत में मानव द्वारा की गई गलतियां वर्तमान में ना दोहराई जा सके, यह हम कहाँ से सीखते हैं? इतिहास के अध्ययन से ही सीखते हैं। दूसरा, अतीत के अध्ययन से हमारा जो बौद्धिक विकास होता है, जिससे हम अपनी तर्क यानी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और तर्क करने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। अतीत के अध्ययन से हमारा क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है, इससे हम अपनी तर्क करने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। अतीत के अध्ययन से हम अपने भविष्य को बना सकते हैं तथा उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन से हमें उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने विभिन्न स्रोतों में महान तथा महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां हमें उनका अनुकरण करने तथा उनकी तरह महान बनने की प्रेरणा देते हैं। यानी अतीत के अध्ययन से हमें उन महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने अच्छे काम किए और जिन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया अनेक क्षेत्रों में, और उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां हमें उसी का अनुकरण यानी उन्हीं की तरह महान बनने की हमें प्रेरणा देती है। तो इतिहास के अध्ययन से हम लोग सीखते हैं, जिस प्रकार जैसे समझे अशोक, सम्राट अशोक थे महान शासक, तो उन्होंने क्या किए थे? युद्ध का त्याग कर दिए थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। तो अशोक या और भी जितने महान शासक हुए उनसे हमें सीख मिलती है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? यानी प्रेरणा मिलती है कहाँ से? इतिहास के अध्ययन करने से ही। तो इतिहास के अध्ययन से ही हमें उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महान कार्य किए और उनके कार्य तथा उनकी उपलब्धियां हमें उनका अनुकरण यानी उसी के जैसा या उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलता है और उनका अनुकरण करने तथा उनकी तरह महान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो ये था इतिहास का महत्व। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज जो है इतिहास का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से हम लोग शुरू करेंगे इतिहास के स्रोत तथा उनके सर्वेक्षण। स्रोत कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सबसे पहले देखें कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास में के अध्ययन में किनको जो है सम्मिलित किया जाता है। तो इतिहास का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यानी घटना, कोई घटना जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ है उसी को जो इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। और घटना ऐसी होनी चाहिए जिसकी सत्यता जो है प्रमाणित की जा सके। और
विशेष महत्व दिया, घटनाओं के वर्णन, व्याख्या, प्रभाव को इतिहास के अंतर्गत रखा। तो इतिहास का जनक किसे बोलते हैं? तो हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या है? जानना या ज्ञात होना। यानी कि हेरोडोटस के अनुसार क्या बोलते हैं कि अतीत की घटनाओं को इस तरह से लिखना चाहिए ताकि भविष्य में लोग जो है अपने पूर्वजों के कार्यों, विचारों तथा अनुभवों को समझ सके। उनका मानना था कि इतिहास से उन घटनाओं का वर्णन हो जो निश्चित रूप से घटी हो, जिनका प्रमाण हो हमारे पास, यानी प्रमाण हो कि ऐसा हुआ होगा, तथा उन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो, उसी को इतिहास मानते हैं। कौन? हेरोडोटस। फिर हम लोगों ने देखा आगे क्या देखे कि इतिहास का महत्व क्या है। तो इतिहास जो कई लोगों का मानना है कि इतिहास के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है, और कुछ लोग तो मानते हैं कि बीती हुई बातों या घटनाओं का वर्तमान समय में कोई महत्व ही नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इतिहास में केवल घटनाओं की तिथियों को ही याद करना होता है, परंतु ऐसी धारणा जो सही नहीं है। इतिहास से हम लोग क्या सीखते हैं? इतिहास का अध्ययन करके हम लोग वर्तमान को सुधार सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास से ही इतिहास के अध्ययन से हमारा बौद्धिक विकास होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती, तर्क करने की शक्ति जो है को भी बढ़ा सकते हैं, और अतीत के अध्ययन से भविष्य को बना सकते हैं तथा उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन से हमें उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने अच्छे काम किए या विभिन्न क्षेत्रों में महान तथा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके कार्य तथा उनकी उपलब्धियां हमें उनका अनुकरण करने तथा उसी की तरह जो है महान बनने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।